16 मार्च 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है। इस वीडियो में एक गैंगस्टर अपने एक हाथ में तलवार लेके और दूसरे हाथ में बंदूक लेके कुछ कहता हुआ दिखाई देता है। दरअसल वो मनोहर लाल खट्टर को जान से मारने की धमकी दे रहा था। वो ये कह रहा था, चीख चीख कर कह रहा था कि इसी फरसे से, इसी तलवार से मैं मनोहर लाल खट्टर का गला काट दूंगा और उनकी हत्या कर दूंगा। इसके साथ ही वो हरियाणा पुलिस को भी धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस तरह से धमकी देना एक गैंगस्टर के द्वारा पुलिस महकमे में जब ये खबर पहुंचती है तो ये हड़कंप मच जाता है कि ये गैंगस्टर कौन है। इसको पकड़ने की कोशिश की जाती है और जब पता लगाया जाता है तो मालूम चलता है जिस गैंगस्टर ने मनोहर लाल खट्टर को धमकी दी है उसका नाम है संदीप उर्फ मीपा बांगरू, जो कि हरियाणा के कैथल जिले के नर्ड गाँव का रहने वाला है। लेकिन जब पुलिस उसके घर जाती है तो वहाँ पर नहीं मिलता। मालूम चलता है कि वो तो बहुत समय पहले ही यहाँ से फरार होकर अमेरिका में शिफ्ट हो चुका है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। हालांकि उसके बाद उसका क्या होता आगे बताएंगे आपको, लेकिन इससे पहले आपसे बता दें, एक मुख्यमंत्री को, सूबे के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देना कितना बड़ा क्राइम आप इसे कह सकते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना शायद मुश्किल नहीं है। क्योंकि अब से 90 के दशक में जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का सूर्य प्रकाश शुक्ला भी अपने ज़माने में बहुत बड़ा गैंगस्टर था, वो लोगों को पलक झपकते ही AK-47 से भून डाला करता था, तो उसका भी अंत कुछ ऐसे ही हुआ था। उसने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री जब कल्याण सिंह को मारने की सुपारी ली थी तब जाकर उत्तर प्रदेश STF का गठन किया गया था और सूर्य प्रकाश शुक्ला की घेराबंदी करके उसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। और ये सब कुछ तब बहुत तेजी से देखने को मिला था जब उसने कल्याण सिंह को जान से मारने की धमकी दी थी, यानी कि सूबे के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन हरियाणा में ये कहानी बिल्कुल अलग है। हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में जिस गैंगस्टर ने मनोहर लाल खट्टर को आज से 2 महीना पहले धमकी दी थी, वो गैंगस्टर आज भी बहुत ही मज़े से रह रहा है। उसके मज़े से रहने के पीछे कई सारी वजहें हैं। पहली वजह यह है कि वो यहाँ पर नहीं है, वो अमेरिका में रहता है और अमेरिका से उसे यहाँ पर डिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड को कनाडा से यहाँ की सरकार नहीं ला पा रही है, ठीक उसी तरह से मीपा बांगरू को यहाँ पर लाना बहुत ही टेढ़ी खीर साबित होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जब ये घटना सामने आती है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है एक मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी देने का, तो पूरे प्रदेश में जंगल में आग की तरह यह खबर फैल जाती है। लोग अब सोचते हैं कि आखिर जब प्रदेश में मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, जब मुख्यमंत्री तक को ये गैंगस्टर जान से मारने की धमकी दे सकते हैं, तो आम इंसान इनके सामने क्या है। हालांकि पुलिस अपनी कार्रवाई में तेज़ी दिखाती है, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी पुलिस के हाथ बंधे रहते हैं और कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन इसके बाद मीपा बांगरू बहुत ज़्यादा डर जाता है और फिर से वो सोशल मीडिया पर आता है और कहता है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। ठीक वैसे ही माफ़ी मांगता है जैसे इससे पहले भी मीपा बांगरू ने एक कांड किया था, जब उसने वाल्मीकि समाज की महिलाओं के लिए कुछ अपशब्द कहे थे और उस मामले पर भी जब हंगामा बरपा था तो मीपा बांगरू वहाँ भी चुप्पी मार के इसी तरह से माफ़ी मांगता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि ये ऐसी घटनाएं होती हैं जो माफ़ी के काबिल नहीं होती है, लेकिन फिर भी पुलिस के पास अभी कोई चारा नहीं था, तो पुलिस भी इस मामले में शांत बैठी हुई है। गैंगस्टर मीपा बांगरू के बारे में बात करें तो हरियाणा के कैथल जिले के नर्ड गांव का रहने वाला है। इसके माता पिता एक सामान्य किसान हैं, माता हाउसवाइफ है, पिता किसान है इसके, और ये बचपन से ही अपराध जगत के लोगों के साथ इसका उठना बैठना था और ये वहीं से अपराधी बनने की शुरुआत करने लगा। कहा जाता है कि जब सोशल मीडिया का उदय हुआ तो इसने टिकटॉक नामक एक ऐप जो बहुत पहले लॉन्च हुआ था उसमें इसने वीडियो बनाने की शुरुआत की और ये वीडियो बनाते बनाते बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और इसे लगने लगा कि मैं अब बहुत बड़ा बदमाश बन चुका हूँ और इसने कई सारी बदमाशी की वारदातों को भी अंजाम देना शुरू कर दिया। कई बार इसका जेल में आना जाना हुआ, लेकिन फाइनली उसने सोचा कि यहाँ पर रहकर अपराध कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो उसने इस देश को छोड़ने का फैसला किया और पता नहीं कैसे यहाँ से वो अमेरिका पहुँच गया। इसके अमेरिका पहुँचने के पीछे की जो कहानी है वो अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन इतनी कहानी तो ज़रूर है कि ज़मानत मिलने के बाद वो फरार हुआ। उसके बाद वो यहाँ नहीं रहा, वो अमेरिका निकल गया। वहाँ पर जाकर वो एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करने लगा। लेकिन जिस तरह से उसने हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर को जान से मारने की धमकी दी, वाल्मीकि समाज के महिलाओं के लिए अपशब्द कहे, ठीक उसी तरह से ये अपने विरोधी गैंग के बदमाशों के लिए भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया करता था। तो उसके विरोधी गैंगस्टर भी जो थे उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, खासतौर से दिल्ली NCR के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना गैंग के बदमाश।
तो होता क्या है, नीरज बमाना गैंग का बदमाश भी मार्च के आखिरी सप्ताह में किसी कारणवश वो भी अमेरिका जाता है। उसका नाम है जतिन चौधरी और उसका यही टारगेट होता है कि अमेरिका जाकर सबसे पहले मीपा बांगरू का पता निकालना कि मीपा बांगरू कहाँ पर रहता है, किस पेट्रोल पंप पे नौकरी करता है। बहरहाल 3-4 दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद उसे मालूम चल जाता है कि मीपा बांगरू यहाँ है। तो उसने वहाँ पर भी उसके गुर्गे थे, वहाँ उनके साथ मिलकर मीपा बांगरू को पहले उठाता है, गाड़ी में किडनैप करता है और किसी एकांत जगह पर ले जाके, अपने अड्डे पर ले जाकर उसकी वहाँ पर जमकर धुनाई करता है। और इसका वो बाकायदा वीडियो भी बनाता है और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी करता है, जिसमें ये देखने को मिल जाता है कि मीपा बांगरू ज़मीन पर लेटा हुआ था और जतिन चौधरी जो कि नीरज बमानिया गैंग का बदमाश है, वो अपने पैर से उसके सीने पर चढ़कर खड़ा था। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद मीपा बांगरू फिर से लाइव आता है और कहता है कि ये तो मजाक में बनाया गया वीडियो था। उसने कहा था कि तुम लेटो, मैं तुम्हारे सीने पे पैर रखता हूँ, ऐसे हम फ़ोटो खींचते हैं। लेकिन शुरुआती दृष्टि से देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इस तरह से फ़ोटो खिंचवाता होगा। बहरहाल नीरज बमाना के गैंग के जतिन चौधरी के दावों में कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, या फिर माफ़ कीजिएगा मीपा बांगरू के कथन में कितना सच है कितना झूठ है ये भी नहीं पता। लेकिन ये बातें फिर सोशल मीडिया पर भी फिर से अपराध जगत में देखने को मिलती हैं। उसके बाद मीपा बांगरू फिर से लाइव आता है और इसी तरह से वो लगातार शोर मचाते रहता है। उसकी सबसे अजीब बात आप देखेंगे, जब उसका वीडियो आप देखेंगे शुरुआत में जैसे हमने दिखाया या अभी थोड़ा सा देखिए, ये वीडियो में बहुत तेज़ी से चिल्ला कर बात करता है। आमतौर पर इसे देखकर लगता है कि ये बहुत मतलब गैंगस्टर नहीं बल्कि एक्टर बनना चाहता होगा, लेकिन पता नहीं कैसे ये गैंगस्टर बन गया। फिलहाल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का केस हो या फिर वाल्मीकि समाज के महिलाओं को अपमानित करने का केस हो, अभी तक ये सब पेंडिंग पड़ा हुआ है। जिस दिन इंतज़ार है पुलिस को उस दिन का, जब मीपा बांगरू किसी दिन पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, उसी दिन उसका सब हिसाब पूरा हो जाएगा। फिलहाल गैंगस्टर मीपा के बारे में आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।